अस्सलाम वालेकुम जी। ये मरीज के से पीसीबी भेजी भाई ने, ये ट्रैवल एजेंसी उनकी। तो अब खोलते हैं इसे। ये पीसीबी जी उन्होंने भेजी है, पैकिंग बहुत ज़्यादा की हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पीसीबी आई है, ये आपके सामने ऐसे ही है जैसे आई है। तो आपके सामने हमने अभी ये खोली है। तो अब इसमें E7 का उन्होंने एरर बताया कि E7 का एरर है इसमें। तो इसकी पहले कूल्ड चेकिंग हम करते हैं मुकम्मल। तो फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये कार्ड है भाई का, उन्होंने भेजी है पीसीबी, ताकि उन भी देख लें ये आपकी उन्हीं की पीसीबी है। ये इसकी कूल्ड चेकिंग करते हैं, देखते हैं इसको। बैक साइड से E7 का उन्होंने एरर बता के भेजा जी। इसके ऊपर ये उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है जी, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे मेंशन E7। तो ये पीसीबी है। इसको अभी 7 का एरर जो होता है, ये इसमें कम्युनिकेशन एरर होता है। जैसे कि कम्युनिकेशन आपको पता ही है कि इंडोर और आउटडोर की आपस में जब कम्युनिकेशन ना हो तो E7 का इसमें एरर आ जाता है। तो इसमें ये कम्युनिकेशन वाला हिस्सा ये भी होता है। यहाँ पे अगर ये आउटडोर में मसला, इंडोर में मसला हो तो उसका भी ऐसे ही होता है। एक वीडियो मेरी पड़ी है कम्युनिकेशन पे, बड़ी अच्छी वीडियो, वो आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, मुकम्मल डिटेल दी हुई है। लेकिन ये इसमें अब वोल्टेज दे के हम देखेंगे इसको। लेकिन कम्युनिकेशन एरर में ये फॉल्ट, इसकी SMPS सप्लाई का ना ऑन होना, और इधर से जो इसके कंपोनेंट लगे हैं शॉर्ट होना, ये चीजें सारी चीजें हैं जो अगर यहाँ से फ्यूज बर्न हो जाए, PTC हो जाए, खराब हो जाए, ये सारे E7 के ही एरर में आएगा, ये सिस्टम आएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो अब हम इसको देते हैं वोल्टेज दे के, सबसे पहले इसको देते हैं वोल्टेज, AC वोल्टेज। और इससे पहले हम ये इन्होंने वायरिंग की, सिर्फ और सिर्फ ये वायरें साथ आई हैं। एक ये भी रीजन होती है हमारी, जब हम दिखाते हैं चीज खोलते हैं। तो एक दूसरी चीज आपको वीडियो के तरफ से एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमने आपके लिए, आप भाइयों के लिए कोर्स तैयार किया है, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक और वायर पड़ी होगी यहाँ पे इस जैसी दे रहा है कहीं, ये पड़ी है। तो इसकी ना कोर्स तैयार किया है जो फ्री ऑफ कास्ट है भाई। इसकी मुकम्मल डिटेल उसमें जो है, ये हमारी ऑनलाइन क्लास की मैंने स्पेशल आप भाइयों के लिए रिकॉर्डिंग की है, ताकि आप मेरे भाई जो हैं वो देख सकें, काम कर सकें, और इसलिए की है, और कोई मकसद नहीं था मेरा। और फ्री दे रहे हैं हम, कोई किसी से कोई पैसे नहीं। लेकिन व्हाट्सएप पे कोई रब्ता नहीं, मुझे फोन करना है, ये नंबर मेरा आपके सामने पड़ा है, फोन करना है तो मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा आपके ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। जैसे ये देखें यहाँ पे ACN और ACL लगा हुआ। अब टेस्टिंग के लिए कि इसकी SMPS सप्लाई भी मसला है, इसके किस चीज में मसला है, तो सबसे पहले हम इसको देंगे वोल्टेज हम यहां से देंगे। तो इससे हमें ये सारी इसकी जो डिटेल है ये अभी पता चल जाएगी कि इसमें मसले मसाइल जो भी हैं E7 के हवाले से किस चीज के हैं। तो बल्ब देंगे मुझे, लैंप। तो अब ये मैंने इसको लगा लिया। अब हम इसको करते हैं उल्टी साइड से। तो उधर से हमें ये पता चलेगा कि इसमें जो वोल्टेज SMPS सप्लाई में आ रहे हैं या नहीं, या इसमें है, इसकी दोनों लाइटें जो हैं वो ऑन हो रही या नहीं हो रही। ये सारी चीज हमें अभी इसमें से पता चल जाएगी। तो ये हम इसको लगाते हैं इधर, ये देखें, ये पावर लाइट इसकी, और ये कम्युनिकेशन लाइट जो है इसकी, ये देखें SMPS लाइट बंद कर, SMPS सप्लाई की लाइट ये है, ये भी हमारी यहाँ से ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये भी ऑन हो चुकी है, और रिले की आवाज भी हमें सुनाई दी है। तो अब हम इसे करते हैं डिस्चार्ज, क्योंकि अब इसको डिस्चार्ज करके इसकी चेकिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें चलाने क्या मसला मसाइल है इसमें, किस वजह से। ये देखें डिस्चार्ज कर ली हमने, आउट कर लिया इसको। तो अब इसको निकालते हैं इधर से। हाँ, और एक चीज आपको जरा वजाहत कर दूं सब भाइयों को, मैं कोशिश मेरी होती है कि मैं जो भी चीज हो अच्छे से अच्छे तरीके आपको पूरी गाइडलाइन दें। तो ये कभी भी ऐसा नहीं करना कि ये हमने पहले निकाल के इसको डिस्चार्ज कर लें और फिर बाद में ये, मतलब पहले निकाल लिए फिर डिस्चार्ज कर लिया, निकाल के डिस्चार्ज कर लिया। तो इससे ये होगा इसके कैपेसिटर जो है वो चार्ज रह जाएंगे, छोटे PF वाले, ये वाले। तो यहां से आपको दोबारा थोड़ी बहुत जो है शॉर्ट लगने का अंदेशा होता है, तो इसलिए ये काम नहीं करना। तो अब इससे निकालते हैं जी। तो अब हम इसकी चेकिंग करते हैं जी। इसकी सबसे पहले इस कंडीशन में ये कपलर चेक करते हैं हम, ये डायोड चेक करते हैं, रेजिस्टेंस चेक करते हैं, इसके पावर बैंक लगा हुआ ये चेक करते हैं, ये चीजें इसकी चेक करते हैं। तो देखते हैं अब हम कि यहाँ पे इसके वोल्टेज हमें ये दे रहा है या नहीं। तो इसकी जो कई वजह होती हैं,
अगर ये माइक्रो प्रोसेसर भी इसको ऑन ना करे तब भी इसके बाद यहाँ पे इसके ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख से यहाँ पे इसके ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये देखें ट्रांजिस्टर होते हैं कम्युनिकेशन में, कपलर होते हैं, ये रजिस्टेंसें होती हैं। ये अब इसमें कोई भी चीज फॉल्टी आपकी हो जाए तो ये उस हिसाब से ये काम नहीं करेगा। एक और चीज आती है कि कम्युनिकेशन जो होती है, ये मेरी एक वीडियो पड़ी है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ वो देखें क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। अब इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकता उतनी वजाहत से जितनी वो बनी हुई है, क्योंकि वो बनी सिर्फ कम्युनिकेशन पे बनाई मैंने और काम ही नहीं उस पर। तो ये कोर्स जो है वो भी भाई आप जरूर लें, फ्री है, कोई मैं कास्ट, कोई पैसे, कोई चीज चार्ज नहीं किसी बंदे से नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। उसका फायदा आपको ये है कि आप जब भी जो करेंगे काम उस पर, तो आप इंशाल्लाह काम करने लग जाएंगे। देखें डायोड मोड पे मीटर हमने ये सिलेक्ट कर लिया इसकी सिलेक्शन। तो अब इसमें एनोड और कैथोड चेक करेंगे, इसकी स्विचिंग देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखें ये देखें यहाँ पे भाई ये साइड 1 नंबर पिन होती है ये वाली, और इसकी ये देखते हैं इधर ये 1 नंबर वाली पिन है, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी डायोड रीडिंग जो है यहाँ पे हम लगाएंगे तो डायोड रीडिंग हमें देखते हैं कितनी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इस पे ये मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ, ये देखें नहीं, और यहाँ पे अब मिलेगी। तो ये यहाँ से ये देखें डायोड रीडिंग हमें आ रही। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम यहाँ से, तो इधर आपको मीटर फिर मैं एक दफ़ा चेक करा देता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि कह देते हैं जी हमें पता नहीं चला। कोशिश हमारी हम ये, क्योंकि ये तो मेरे लिए तो 1 मिनट का काम है, मैं कर दूंगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो आपके लिए हमारी, इसलिए आपको समझाने के लिए सारा काम कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं, देख लें, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ जी काम सारा। देखिए सही है जी। अब इधर भी हमें डायोड रीडिंग मिलनी चाहिए इधर भी, और ये देखें 1 नंबर यहाँ पे, और इसकी डायोड रीडिंग जो है यहाँ पे हमें शो करनी चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे इसकी डायोड रीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा कभी कभी ये कार्बन सा आ जाता है, तो इसकी वजह से भी ये इसको जो हमें बिल्कुल तसल्ली से, ये देखें बिल्कुल 100%, ये देखिए 1 नंबर पेन है, ये नज़र आपको आ रही होगी, और यहाँ पे ये इसकी ये मैं लगा रहा हूँ, तो ये देखें डायोड रीडिंग हमें मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो डायोड रीडिंग आई कम आ रही ये ठीक है। तो ये कपलर इसका अब हो गया ख़राब, इसको अब हम चेंज करते हैं, चेंज करके फिर चला के आपको दिखाते हैं कि ये ऑन होती है या नहीं, ताकि वीडियो भी लंबी ना बन सके। साइड पर रखें इसको नीचे, तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी हमारी ना हो। तो अब हम इसको ये लगा के अभी, तो अभी मैं आपको ऑन करके दोबारा दिखाता हूँ जी। तो ये कपलर हमने अभी चेंज इसका ये कर दिया जी, 817 नंबर इसमें लगाया मैंने। तो अब ये हम UVW टेस्टर भी यूज़ करेंगे इसके साथ, मुकम्मल ये कम्युनिकेशन इसकी कर दी है। तो अब इसके सेंसर रह गए हैं, वो भी मैं लगा देता हूँ। ये नंबर आपके सामने है, किसी ने फ्री कोर्स लेना है तो मुझसे रब्ता ज़रूर करे। तो ये देख सकते हैं जी आप, यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ जी। ओके हो गया, सारा चीज़ें इसकी ओके कर दी हमने। तो अब इसकी मेन रह गई, वो भी लगाते हैं। मेन लगा के इसको चला के देखते हैं कि अब ये कंप्रेसर जो है ये हमारा ऑन हो रहा है या नहीं होता, या इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी भी, या E7 का एरर ये देगा हमें या नहीं देगा। तो एक हमें ये चीज़ मिल गई, तसल्ली हो गई हमें काम की, ये हमने जो है ये सही किया है। इसकी कैसे हुई, ये इस तरह हुई कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इसकी ये ग्लो करने लग गई है, लाइट जो है इसकी ग्लो कर गई लाइट। इसका मतलब ये होता है कि हमें ये चीज़ इसकी सिग्नल मिल गया कि इसका मतलब ये है कि ये कम्युनिकेशन की अब होगी कम्युनिकेशन। तो अब हम इसे करते हैं जी ऑन। उम्मीद है कि ये हमारे ऑन हो जाएगी। अभी ये सेट टेम्परेचर इसका आपको 16 नज़र आ रहा होगा। तो अभी इसकी ये देख सकते हैं मोटर जो है ये ऑन होगी, ये देखें मोटर इसकी चलने लग गई। अब कुछ टाइम के बाद इसका UVW टेस्टर भी लगाया हुआ है, हमने मुकम्मल की हुई है। तो अभी ये कुछ टाइम में ही जल्दी ऑन हो जाएगी, इतना टाइम ये नहीं लगाती, सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह ऑन हो जाएगी।
अगर कोई एरर हुआ तब भी हमें पता चल जाएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन के एरर में आई थी वो हमने क्लियर इसका कर दिया है। अब देखते हैं इसका। तो एक और चीज मैं आपको जरा थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये भी अक्सर मैकेनिक भाई मुझे पूछते रहते हैं जी ये बताएं। तो ये देखें कि इसमें आपको एक ये एलईडी ग्लो करती हुई नजर आई होगी। तो इसको जरा ये है कि इसमें ये देख रहे हैं कि एक टाइम के बाद ये ग्लो कर रही है, कुछ टाइम के बाद ये 4 दफा ग्लो करके बंद हो रही है, फिर ये 3 दफा 4 दफा ग्लो कर रही है। देखें फुल उससे आस्ता ये इसका कम्युनिकेशन ठीक सिग्नल आ रहा है। अगर ये इस तरीके से ना हो तो ये कम्युनिकेशन सिग्नल ठीक हम नहीं कहते इसे। अगर ये चले फिर थोड़ी देर बंद रह जाए, फिर ऑन हो, फिर बंद रह जाए, फिर ऑन हो, फिर जो तेजी से करे फिर ऑफ हो जाए, ये इसका सही काम नहीं होता। तो अभी ऑन हो जाएगी ये पीसीबी हमारी बस थोड़ा देर में। तो ये देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, और ये साथ ही लाइटें ये हैं, ये आप देख रहे हैं कि लाइटें, और ये अंदर कम्युनिकेशन लाइटें होती हैं इसकी। इंडोर खराब है या आउटडोर ये मैंने लगाई नहीं, इधर इसका कनेक्शन नहीं किया तो ये इसलिए। बाकी ये कंप्रेसर इसका भाई ऑन हो चुका है, ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। और यूवीडब्ल्यू टेस्टर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 6 के 6 IGBT ओके है। तो ये पीसीबी हमने ओके कर दी है, फॉल्ट आपके सामने था। जैसे हमने इसका ये चेंज किया, कपड़ा चेंज किया, ये हमारी पीसीबी जो ओके हो गई। रीडिंग दे रहा था लेकिन रीडिंग उसकी कम थी, ये कम रीडिंग की वजह से मैंने इसको चेंज कर दिया। तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। ये नंबर फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे आपके सामने नंबर पड़ा है। अगर किसी भाई को काम सीखना हो या मेरा पास से कोर्स चाहिए या काम करवाना हो तो ये नंबर है जी। तो अब ये पीसीबी हमारी और बिल्कुल ओके है, इसमें कोई मसला, कोई मसाइल, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है इसमें। तो अब ये चल रही है जी, ओके है, बिल्कुल 100% ओके हो चुकी जी। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही भाई खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि एक पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।